भाई अगर नंद की शादी आसपास ही हो तो क्या हाल होता है बहू का, आइए देखते हैं। बहू जमाई जी कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं। बहुत बोर हो रही थी बेचारे। फिर मैंने ही कहा, अरे घर पर अकेले क्या करेंगे, बच्चों के साथ यहाँ आ जा। वैसे भी माँ जी कहने की क्या जरूरत थी, आ जाती। दांत कम दिखा, शाम का खाना अच्छा बनाना। रोज मेरी बेटी बेचारी खुद सारा काम करके दिखाती है। शाम के वक्त घर की बेल बजती है। नंद उसके बच्चों के साथ मायके में। अरे कनिक तू आ गई, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बेटा ठेंकू मैकू इधर देखो कौन आया है। अरे माँ बाहर बहुत गर्मी है, भाभी के पास जरा कोल्ड ड्रिंक तो मंगवा दो। और एसी ऑन नहीं है क्या? हाँ क्यों नहीं। अरे बहू कनक और बच्चे आ गए हैं, सबके लिए कुछ ठंडा लेकर आ। हाँ कलेजा तो ठंडा रहने नहीं देती, ऊपर से इन्हें ठंडा दो। कैसे हो आप लोग? ठीक है, साड़ी का सवाल बाद में कर लेना, पहले कुछ ठंडा पिला दें। और हाँ आराम, बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक काफी बनाना। लेकिन दी इतने छोटे बच्चों के लिए काफी सही नहीं है। मैंने लस्सी बनाई है, अब बनाने का मन नहीं है ये बोल दे, इतने बहाने क्यों बना रही है? बहू के मन में तो होता है कि वो कोई अच्छा सा जवाब दे, लेकिन ओहो तुम दोनों क्या लेकर बैठ गए। बहू जा बच्चों के लिए एक एक कॉफी और कनिक के लिए कोल्ड ड्रिंक ला दे। बहू दोपहर के खाने में जो भी बनाना है कनिक से पूछ कर बनाना। जी बाथरूम जाना है कहे तो वो भी कनक से ही पूछ लो। बहू घर में पापड़ रखे हैं ना, सीख दे। अरे यो घर में है, इसी में ही बनेगा ना। और कुछ भी बता दो ना, वो भी बना। और कोई फरमाइश? दोपहर में खाने के बाद बहू घर में पापड़ रखे हैं ना, सेक दे और बना चटनी के। कोई अपनी नन को खाना खिलाता है कि? हाँ माँ तुम्हारी बहू को जब आज खाने का मेन्यू बताया ना तो क्या बोलती है, और कोई फरमाइश दे दी? अल्लाह क्या ऐसा कहा तुमने बहू? माँ मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं कहना चाह रही थी कि कुछ और भी हो तो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे सब समझते हो, मेरी बेटी के आते ही तुम्हारे तेवर देखने लगता है। जाओ खाना परोसो। रात के वक्त क्या बात है, आज इतना कोई डिनर पर बना है? हाँ आपकी दीदी आई हुई है ना इसलिए। अच्छा, पर अभी कुछ दिन पहले ही आई थी ना। वो जी कोई बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गए हुए हैं ना। अच्छा बहाना है इसका। पता है आपको, सुबह से किचन में लगी हुई हूँ, एक बार भी बंटी को पढ़ाने की फुर्सत नहीं मिली। और वो चिंकू मिंकू के साथ बस बटर कश्ती कर रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? इसकी ऑनलाइन क्लास भी है, अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि इसे अकेले ऑनलाइन क्लास अटेंड करने दो। देख रहा हूँ, लेकिन देखो सारे काम हो या ना हो, बंटी की पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात का दाम हो या ना हो, इसे हमेशा टाइम से पढ़ाने के लिए बैठ जाएं। कोशिश तो करती हूँ मैं। फिर अगले दिन बहुत तेरी नंद आज वापस जा रही है, आती भी है बेचारी तो बस 2 दिन के लिए। शाम के वक्त आलू के पराठे बना देना, और हाँ थोड़े ज्यादा ही बनाना। अब यहाँ से जाएगी तो रात हो जाएगी। फिर अगले दिन वही चूल्हा चौका। तू थोड़ा एक्स्ट्रा पराठे पैक कर देना ताकि अगले दिन खाना बनाने का झमेला ना रहे। माँ लेकिन इतने सारे बनाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा इसे। अरे तो तुम्हें कौन सा कहीं जाना है? माँ बंटी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, 2 दिन से बस चिंकू मिंकू के साथ खेलता रहता है। अरे अभी तो वो 7 साल का है, अभी से क्या पढ़ाई का बोझ डाल रही है मेरे फूल जैसे बच्चे पर। कैसी माँ है? हाँ अरे रहने दो माँ, तुम्हारी बहू को मेरा यहाँ रहना खटकता है। माँ आप हमेशा इसी तरह से मुझसे बातें क्यों करती हैं? मैं तो भूल से भी आपको दुख पहुँचाने के बारे में ना सोचूं, लेकिन आप अपनी बातों से हमेशा मुझे हर्ट करती हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुनो, तुम्हारे दोनों भांजियों को ना कस्टर्ड बहुत पसंद है, थोड़ा ज्यादा ही बना देना। क्यों नहीं, सब पैक कर दे। तू चल आराम से बैठ मेरे पास। आज तो तू चली जाएगी ना बेटा? देना। हाँ माँ, और फिर घर जाते ही वही काम। कुछ दिन बाद सारिका, इस बार हम छुट्टियों में शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं, पैकिंग करना शुरू कर दो। अरे वाह, कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। कुछ देर बाद फोन पर आपको एक खुशखबरी सुनानी है। अरे क्या है बेटा, जल्दी से बता। इस बार ना हम 15 दिन के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। हाँ। अरे वाह बेटा, मेरा तो मन खुश हो गया। वैसे भी ना आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, अब तू आ जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुश हूँ, इसी बहाने घर में आराम से कट जाएगी, नहीं तो यहाँ तो गर्मी में किचन में झुलसना पड़ता। शाम के वक्त माँ, मैं कल सारिका और बंटी के साथ शिमला के लिए निकल रहा हूँ। बहुत दिन हो गए थे, बंटी जिद भी कर रहा था। अरे लेकिन बेटा तेरी बहन आ रही है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। इसी का घर और हमें इसके होते हुए आपकी फिक्र भी नहीं रहेगी।
लेकिन बेटा माँ बेटी आराम से ऐश करना और कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं होगा। ठीक है बेटा। वहीं दूसरी तरफ नंद अपने मायके आती है। फिर कहाँ हो? देखो तुम्हारी बेटी आ गई। कनक आ जा बेटा। सब लोग कहाँ हैं? तुम्हारी बहू और बंटी नहीं दिख रहे। इतनी दूर से आए हैं हम सब, ये नहीं कि पानी भी पूछे। कहाँ है महारानी? अरे बेटा घर पर कोई नहीं है, सभी शिमला गया है। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर कभी आने का प्लान करती। अरे मुझे भी तुम्हारे भाई ने कल ही बताया और ये कहा कि मेरी बहन है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, इसे जाने मत देना। जाने मत देना मतलब जल्दी आने वाला है भाई, तुम तभी इंतजार करने के लिए बोल गया होगा। अरे नहीं 15 दिन से पहले नहीं आएगा। हाँ, ये क्या बात हुई? भाभी नंद ने आना है तो शिमला निकल गई। अच्छा ही तो है ना, मिलकर हम इसकी बुराई करेंगे। अरे पता है इसका भाई बेटा क्या शुरू हो जाते हैं दोनों यहाँ वहाँ की बुराई करने और इसी में रात हो जाती है। एक काम कर, हल्की सी दाल और पतली सी रोटी दे दे और हाँ सलाद काट देना थोड़ा, ठीक है ना? कैसी बात कर रही हो माँ? मैं कहाँ उठ रही हूँ, काम तुम करो। पतली दाल कौन खाता है? कोई बीमार थोड़ी है। शाही पनीर के साथ तंदूरी रोटी, समझी? अरे ना मेरी तो आदत नहीं रही, मैं काम नहीं कर सकती बेटा। देख माँ, तू काम नहीं कर सकती तो मैं तो चली। बेटी बच्चों के साथ ससुराल चली जाती है और सासू माँ 15 दिन किचन में। माँ जी हम आ गए, कैसे रहे 15 दिन? और दीदी कहाँ है? मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने इसलिए तुझे परेशान किया, लेकिन वो तो 2 दिन में मेरी सेवा नहीं कर पाई। एक नंबर की आलसी है वो।